हेलो एंड वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स यूईटी प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास नंबर 5 देखने वाले हैं। अगर पहले के 4 क्लासेस आपने नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 4 क्लासेस टीचिंग एप्टीट्यूड का पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी आपका डाउट होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, एनसीईटी से हो रिलेटेड या फिर सीईटी से रिलेटेड, तो डायरेक्टली मुझसे आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़कर या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपना सवाल रख सकते हैं। कमेंट का जवाब आपको 12 घंटे के अंदर दिया जाएगा। चलिए हम लोग क्लास पे वापस आते हैं। अब तो छात्र संबंधी मुद्दे यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कुछ होता है। छात्र संबंधी मुद्दे से रिलेटेड जो है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं और हमेशा बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं छात्र संबंधी मुद्दे होते क्या हैं। तो अगर हम बात करें छात्र शिक्षक छात्र संबंध की, जो कि एक न्यू है, जो कि बेस तैयार करता है, तो इसमें 3 अहम अवधारणाएं हैं, जो कि है आपका विश्वास और सम्मान, दूसरा है समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है सफलता यानी कि सक्सेस। तो पहले पे अगर हम चर्चा करें तो एक मजबूत शिक्षक छात्र संबंध विश्वास और समाज पर आधारित होता है। जब छात्र अपने शिक्षक पर विश्वास करते हैं तो वे सीखने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। अगर आप ट्रस्ट करते हैं अपने टीचर पे तो आप उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं एंड आप ज़्यादा लर्न कर पाते हैं, ज़्यादा कुछ सीख पाते हैं अपने टीचर से। नेक्स्ट है समझ अंडरस्टैंडिंग की। अगर हम बात करें तो शिक्षकों को अपने छात्रों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझना चाहिए और उसके अनुसार मार्गदर्शन यानी गाइडेंस करना चाहिए। यह छात्रों के साथ संवाद यानी कम्युनिकेशन स्थापित करके और उनकी बातों को ध्यान में रखकर सुनकर किया जा सकता है। इसके बाद है सफलता सक्सेस। एक मजबूत शिक्षक छात्र संबंध छात्रों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जब छात्र अपने शिक्षकों से जुड़े हुए महसूस करते हैं तो वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं और अधिक संतुष्ट होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस तरीके का प्रेरणा, जो आंतरिक आग जलाना। आंतरिक आग से समझ सकते हैं कि इंटरनल जो मोटिवेशन है उसकी बारे में बात हो रही है कि उनके अंदर किसी चीज़ को लेकर के आग हो यानी कि प्रेरणा हो या उस प्रकार का मोटिवेशन हो जिससे एक स्टूडेंट को मतलब सीखने के प्रति उत्साहित कर सके। तो इसमें हम लोग तीन टॉपिक देखेंगे। बाहरी प्रेरणा जो कि आउटर से होती है, मतलब बाहरी क्षेत्रों से होती है। फिर आंतरिक इंटरनल मोटिवेशन की बात करेंगे। उसके बाद प्रेरणा का महत्व यानी कि मोटिवेशन का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके टॉपिक देखते हैं। प्रेरणा के महत्व पे अगर हम काय बात करें तो यहाँ पे प्रेरणा यानी कि छात्रों को मोटिवेशन की बात करें तो छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें सीखने और सफल होने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरित छात्र बेहतर प्रदर्शन करते हैं और अधिक संतुष्ट होते हैं। दूसरा है आंतरिक प्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही है। आंतरिक प्रेरणा वो है जो हमारे अंदर से आती है, जैसे कि किसी विषय में रुचि या कुछ नया सीखने की इच्छा। इसके बाद है आपका बाहरी प्रेरणा यानी कि जो बाहर से आती है, किसी चीज़ को देखकर, किसी व्यक्ति को देख कर के आती है। जैसे किसी खिलाड़ी को आप देखते होंगे, जैसे विराट कोहली को देख कर के काफ़ी स्टूडेंट प्रेरणा ले सकते हैं कि वो कितनी मेहनत करता है, अच्छा क्रिकेटर है। तो बहुत सारे लोग बाहरी प्रेरणा से भी प्रेरित होते हैं। बाहरी प्रेरणा यह वह है जो हमें बाहर से मिलती है, जैसे कि पुरस्कार या प्रशंसा। प्रेरणा बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें, सकारात्मक रहें और अपने सफलताओं का जश्न मनाएं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुशासन की राह। अनुशासन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है सफलता की राह में, यानी कि अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, अनुशासित रहना होगा। इसमें भी 3 है। समय प्रबंधन आपको करना होगा। समय प्रबंधन, समय पर कक्षा में आना और होमवर्क पूरा करना अनुशासन के महत्वपूर्ण भाग है। नियमों का पालन करना और सकारात्मक अनुशासन तकनीकों का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है प्राथमिक निर्धारित करें। प्राथमिकताएं निर्धारित करना है आपको, मतलब आपको पहले क्या करना है, ये नहीं कि कुछ भी करते चला जाना है। सबसे पहले आपको अपनी प्राथमिकता यानी कि अपनी आवश्यकता के हिसाब से क्या पहले करना है ये भी देखना होगा। अपनी आपको दिनचर्या बनानी होगी, रूटीन बनाना होगा। उसके बाद समय पर प्रबंधन करना होगा यानी कि टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा। तो ये थी 3 अनुशासन की राह।
जिसमें आता है टाइम मैनेजमेंट, इसके बाद है रूल्स को आपको फॉलो करना है, इसके बाद प्राथमिकताएं निर्धारित करना है आपको। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेतृत्व, यानी कि जो नेतृत्व की क्षमता होती है, लीडरशिप की क्वालिटी जो होती है, उस पर हम लोग बात करते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट होता है वही भविष्य का जो अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे और काम करेंगे। कोई इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा, कोई मैनेजमेंट में जाएगा, या कोई चार्टर्ड अकाउंट बनेगा, या कोई हो सकता है शिक्षक ही बन जाए। तो उनमें 3 इम्पोर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए, जो है नेतृत्व कौशल होनी चाहिए, यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए कि स्टूडेंट में। तो नेतृत्व कौशल का विकास क्यों महत्वपूर्ण है, छात्रों में नेतृत्व गुणों को कैसे बढ़ाना दे। इसके बाद है टीम वर्क, कक्षा में एक छात्र से जो टीम के सदस्यों को एक साथ लाता है, उन्हें एक परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। थर्ड है आपका अवसर, छात्र परिषद, क्लब और खेल टीम नेतृत्व कौशल विकसित करने के अवसर हैं। जैसे खेल वगैरह में अगर कोई स्टूडेंट रुचि लेता है तो उसमें एक कैप्टन होता है, तो कैप्टन पूरी टीम को लेकर के चलता है। 10-11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट में, और अलग अलग खेलों में ये जो प्लेयर्स की नंबर्स है वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन हम लोग एक खेल का उदाहरण देके समझते हैं, हॉकी या क्रिकेट को, जिसमें 11 प्लेयर होते हैं। तो इसमें एक कैप्टन होता है, और कैप्टन जो है अपनी टीम को लेके चलता है। तो आपको अवसर देना होगा, इससे छात्र सीख पाएंगे, टीम वर्क की भावना उनमें पैदा हो पाएगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वास्तविक जीवन के हिसाब से, जो जीवन के उदाहरण है उसके हिसाब से अब हम बात करेंगे कि कैसे ये काम करता है। कल्पना चावला की अगर हम बात करें, कल्पना चावला एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जिन्होंने अपनी शिक्षा और नेतृत्व से अंतरिक्ष में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट है अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब्राहम लिंकन ने चुनौतियों का सामना किया और उसमें उभरकर एक महान नेता बने। उन्होंने अपने नेतृत्व से देश को एकजुट किया और गुलामी को समाप्त किया। इसके बाद महात्मा गांधी ने अहिंसा के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उन्होंने अपने नेतृत्व से दुनिया को शांति और न्याय का मार्ग दिखाया। तो ये 3 मैंने उदाहरण दिया आपको केस स्टडी के माध्यम से, और भी उदाहरण आप अपने हिसाब से भी केस स्टडी बना सकते हैं। तो केस स्टडी देखने सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट को रियल लाइफ एग्जाम्पल मिलता है, जिससे वो इंटरनली एक्स्ट्रा मोटिवेट हो सके। ओके, इसके बाद है चुनौतियों का समाधान किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे 4 टॉपिक है टोटल। पहला है आपका चुनौती क्या है देखना है, छात्र जीवन में आने वाली सामान्य चुनौतियाँ क्या है, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, समाधान उसका क्या हो सकता है, शिक्षक, माता पिता और समुदाय कैसे मदद कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर है रिसोर्सेज के बारे में, संसाधन और समर्थन प्रणाली पहुँच कैसे सुनिश्चित करें। 4 है आपका मानसिक मेंटल हेल्थ के बारे में बात होगी, मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देना चाहिए। इसके बाद है आपका निष्कर्ष, इस क्लास का निष्कर्ष क्या है, एक उज्जवल भविष्य। छात्र संबंधी मुद्दे पर हमारी चर्चा का सार यह है कि शिक्षक छात्र संबंध, प्रेरणा, अनुशासन और नेतृत्व छात्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इन गुणों को विकसित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। एक बेहतर कल के लिए शिक्षा का महत्व है। छात्रों के लिए प्रेरणादायक संदेश यह है कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और कभी हार ना मानें। तो ये इस वीडियो का सार था, यानी कि निष्कर्ष था। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, या कुछ भी इस वीडियो से आपको परेशानी होती है, या कुछ भी पूछना चाहते हैं जो कि इस वीडियो से रिलेटेड है, या इस पूरे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो कि NCERT ITP से रिलेटेड है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मुझसे जुड़ करके व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।